Good morning students, myself Yasmin from CMIS, Standard 3, Subject Hindi Grammar, Part 5, लिंग। ये पार्ट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आज मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ। आपके बुक में कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्र को ध्यान से देखो। बहन अपने भाई को राखी बांध रही है। माता और पिता कुर्सी पर बैठे हैं। शेर दहाड़ रहा है। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे जो वाक्य लिखे हैं उनमें भाई, पिता और शेर पुरुष जाति के तथा बहन और माता स्त्री जाति के शब्द हैं। इस प्रकार स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। परिभाषा: पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार: हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नंबर 1, पुल्लिंग। पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, सूरज, लड़का, मुर्गा, घोड़ा आदि। स्त्रीलिंग: स्त्री या मादा जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, लड़की, मुर्गी, घोड़ी, कुर्सी आदि। ध्यान दें कि दिन, महीनों, पर्वतों तथा महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे मंगलवार, मार्च, हिमालय, प्रशांत महासागर आदि।
नदियों और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सरस्वती, गंगा, हिंदी, संस्कृत आदि। नीचे दिए गए कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़िए। पुल्लिंग: आदमी, औरत, पिता, स्त्रीलिंग शब्द माता, लड़का, लड़की, देवता, देवी, मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी, मौसा, मौसी, गायक, गायिका, नाना, नानी, दादा, दादी, लेखक, लेखिका, माली, मालिन, मोर, मोरनी, फूफा, बुआ, अध्यापक, अध्यापिका, छात्र, छात्रा, बछड़ा, बछिया, गुड्डा, गुड़िया, पहाड़, पहाड़ी, थाल, थाली, डिब्बा, डिबिया, बाला, बाली, आरा, आरी, झोला, झोली, कटोरा, कटोरी, हथौड़ा, हथौड़ी, राजा, रानी, नाला, नाली, घंटा, घंटी, छत्र, छतरी, शंख, संख्या, कवि, कवित्री, सार संक्षेप। प्रोसीड।
या स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष या नर जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री या मादा जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। दिन, महीनों, पर्वतों तथा महासागरों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या नर जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री या मादा जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। नंबर 2, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्त्रीलिंग, नदियों, पुरुष, पुल्लिंग। नंबर क, लिंग से स्त्री या डैश जाति का ज्ञान होता है, पुरुष जाति का। नंबर ख, पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। डैश के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग लिखिए। माता, पहाड़, मुर्गी, थाली, नानी, गायक, माली, शेर। इन शब्दों में से पुल्लिंग अलग और स्त्रीलिंग अलग करके लिखना है। नीचे दिए शब्दों के लिंग बदलकर उसके सामने लिखिए। लड़की, उसका लिंग बदलकर लिखना है। मोर, मुर्गी, नानी। माता, माली, दादा,
इन शब्दों के लिंग बदलकर उनके सामने लिखना है। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है? प्रश्नों के उत्तर एवं उचित शब्द चुनकर लिखने का अभ्यास करें तथा पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने का अभ्यास करें। थैंक यू।